जय हिंद दोस्तों। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो भारत को सांपों और बिच्छुओं का देश कहते थे और भारत के लोगों को पुअर और डर्टी कहते थे। लेकिन दोस्तों, समय के अनुसार पासा पलट चुका है। आज उसी इंग्लैंड और भारत के मध्य एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है, जिससे दोनों देशों के व्यापार एक नई आर्थिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, समझौता क्या है और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, समझौते का नाम है FTA, जिस पर 24 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब FTA का फुल फॉर्म क्या है और इसका अर्थ क्या होता है? तो FTA का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका साधारण तौर पर अर्थ अगर मैं आपको बतलाना चाहूँ कि जब हमारे देश का माल अन्य देश में जाता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है और भारत के माल की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उस देश के लोग भारत के माल को खरीदते नहीं है। अब इस समझौते से क्या होगा? इस समझौते से कि हमारा माल जब इंग्लैंड जाएगा तो उसकी कीमत जितनी भारत में है उतनी इंग्लैंड में भी रहेगी, तो इंग्लैंड के लोग हमारे माल को ज्यादा खरीदेंगे, तो हम ज्यादा निर्यात कर पाएंगे। तो ये हुआ दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि इससे शुल्क कम हो जाएगा। अब इससे भारत को क्या लाभ होने वाले हैं? तो दोस्तों, हमारे 99% जो उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य हो जाएगा, जिसमें कौन कौन से उत्पाद हैं? कपड़े उत्पाद है, समुद्री उत्पाद है, चमड़ा उत्पाद है और मसाले उत्पाद। इन पे शून्य टैक्स हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारे देश में नए रोजगार सृजन होगा, क्योंकि जब हमारा माल इंग्लैंड में सस्ता हो चुका है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जो भारत ब्रांड के तहत हम कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी को प्रमोट कर रहे हैं, इनकी मांग भी विदेशों में बढ़ने लगेगी। इसके साथ ही एक अन्य फायदा ये होने वाला है कि इंग्लैंड के द्वारा अब भारत के IT और हेल्थ प्रोफेशनल को आसानी से वीजा मिल पाएगा और वो वहां पहुंचकर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रहे भारत को होने वाले फायदे। अब इंग्लैंड को इससे क्या फायदा होने वाला है? तो इंग्लैंड से भारत को निर्यात किए जाने वाले साधनों में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है विस्की का। विस्की पे भारत द्वारा अभी 150% टैक्स लगाया जाता है। इस समझौते के बाद उसकी टैक्स की दर आधी हो जाएगी और वो 75% हो जाएगी और आगामी कुछ वर्षों में उसको 50 करने की बात भी कही गई है। इसी के साथ इंग्लैंड को और कौन कौन से सेक्टर में फायदे होने वाले हैं? तो दोस्तों, इंग्लैंड को ऑटोमोबाइल के तहत जो गाड़ी निर्यात की जाती है उस पे हम टैक्स बैरियर कम करेंगे और अन्य जो उत्पाद है जो भारत में आएगा उस पे भी दोस्तों हम टैक्स कम कर देंगे। अब दोस्तों, इस जो समझौते की कमियां क्या है? तो दोस्तों, इस समझौते की जो अभी तक जो कमियां निकल के आई है वो ये है कि दोस्तों हमने डेयरी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर को इससे बाहर रखा है और हम ये संभावना व्यक्त करते हैं कि आगामी समय में इन दोनों सेक्टर को, डेयरी सेक्टर और जो भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी हमारे क्षेत्र के या हमारे देश के बढ़ते हुए सेक्टर हैं और इनकी डिमांड भी विदेशों तक है। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और काफी बड़ा समझौता है, जिससे दोनों देश नई आर्थिक ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और दोनों देशों का व्यापार दुगना तिगुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये समझौता क्यों हो रहा है? दोस्तों, ये भारत की दुनिया में बढ़ती हुई पहुंच और दबदबे को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों, जब इंग्लैंड के लोग या जो गोरे लोग भारत को दरिद्र कहते थे या पुअर और डर्टी कहते थे, आज वो ही लोग उनकी कंपनियों में भारतीय लोगों को शामिल कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, भारत का माइंड ब्रिलियंट है। इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और यूट्यूब, इसके CEO भारतीय हैं। इसीलिए दोस्तों, ये हमारा बढ़ता हुआ भारत है, ये हमारा विकसित भारत है। इसके सामने जब इंग्लैंड झुक गया, अमेरिका झुक गया, तो दोस्तों हम अपना विकास कर रहे हैं और हमारा देश तरक्की कर रहा है और हमारे देश का हर लोग तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।